हेलो एवरीवन। तो आज सिडबी ग्रेड ए का पेपर हुआ था और उसमें मेरे अटेम्प्ट्स कुछ ऐसे थे। इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट किए, जीए में मैंने 29 अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चन किए और क्वांट में 28 किए। अब इंग्लिश में पूछा गया था आरसी, पैराजम्बल्स, एरर, वर्ड रीअरेंजमेंट और पिच वर्ड का यूज़ पूछा गया था कि कौन सा यूज़ सही किया हुआ है। और इसमें आरसी मुझे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा और पैरा भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट उसमें श्योरिटी नहीं होती, तो पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। तो मैंने इसमें 28 तो कर दिए हैं। अब क्या सही होगा क्या गलत होगा। उसके बाद जीए का पेपर आया था, तो उसमें तो भाई एक दो छोड़ के तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैंने जितने भी हुए मतलब जिस 50-50% का जिसमें मतलब लग रहा था कि हाँ हो सकता है सही, नहीं भी हो सकता है, तो मैंने उसमें मार दिए। और इसमें मेरे को तो लगता है कि 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे स्कीम्स से थे। तो उनके बारे में मतलब नाम तो सबके सुने हुए लग रहे थे, लेकिन वो डिटेल्स पूछे थे कि कौन से लोगों को बेनिफिट कर रहा है या क्या प्रोविजंस हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी पूछ रहे थे, या नीति आयोग का रूल फंक्शंस क्या हैं वो सब पूछे जा रहे थे। तो वो सबके डिटेलिंग में आंसर्स नहीं पता थे, बस ऊपर ऊपर से पता था, तो उसमें एक दो एलिमिनेट कर करके कर पा रहे थे। उसके बाद रीजनिंग था, तो रीजनिंग में तीन पजल्स थे, जिसमें एक डेजिग्नेशन बेस्ड था, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें नॉर्थ साउथ मतलब देख रहे थे लोग, और एक था फ्लोर और फ्लैट का। तो ये तो मेरे काफ़ी आसानी से हो गए थे, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। और मिसलेनियस में इसमें आए थे एक तो डायरेक्शन सेंस था, फिर अपना ब्लड रिलेशन था, और तीन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, जिसमें मेरा एक छूट गया। वो इसलिए छूट गया क्योंकि मुझे पता नहीं वो मिस हो गया है क्या हो गया, मुझे बाद में किसी ने बताया कि तीन क्वेश्चन थे, मेरे को पहले दो ही दिखे, तो वो एक छूट गया मेरा। और इनइक्वालिटी के दो तीन क्वेश्चन थे, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने सारे ही छोड़ दिए। पाँच या छः थे, या तो एक किया होगा तो किया होगा। बाकी 35 अटैम्प्ट रहे 40 में से मेरे, तो ये तो सेटिस्फैक्ट्री था, और ये हो भी काफ़ी जल्दी गया था, मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बट मेरे पजल्स भी काफ़ी जल्दी बन गए थे इसमें। फिर इसके बाद आता है क्वांट। अब क्वांट में क्या है ना, क्वांट भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ ना, एक केसलेट आया था, ठीक है। तो वो केसलेट मैंने अरिथमेटिक से मतलब अरिथमेटिक के दो चार क्वेश्चन किए, फिर मैंने केसलेट पकड़ लिया। अब 5-6 मिनट ऐसे ही चले गए केसलेट में और वो बना भी नहीं। तो उस चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया और अटैम्प्ट 28 ही हो पाए, वरना इसमें आराम से मतलब 32-34 इतने तो कर लेता मैं। तो यही है मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट। और इसके बाद हाँ डिस्क्रिप्टिव हुआ था। अब डिस्क्रिप्टिव में लेटर जो था वो मैंने 152 वर्ड्स का लिखा था। तो 150 उसका लिमिट था, ठीक है, लिमिट या जो भी कहते हैं वो था। अब लेटर जो था वो था कंप्यूटर के कोटेशन के लिए, कंप्यूटर मंगवाने के कोटेशन के ऊपर था। तो वो तो फॉर्मेट रटा हुआ ही था, तो वो कर दिया उसके ऊपर, जो भी होता है मतलब लिख दिया कि एक कंप्यूटर चाहिए, रैम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ में लिख दिया। तो वो तो इजीली हो गया था। उसके बाद ऐसे था, अब ऐसे में भी सारे टॉपिक्स के बारे में मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि लिखूं किस पे। वो तो दोनों में एक एक टॉपिक मेरे को थोड़ा आसान आसान लगा। जैसे एक था रिन्यूएबल एनर्जी वाला, तो उसमें मैंने 204 वर्ड्स का अच्छा खासा लिख दिया, कुछ भी कहानी वहानी बना के। और एक था एजुकेशन का रोल, जिससे एग्रीकल्चर से लोग सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, तो वो भी मेरा काफ़ी आराम से होगा। हालांकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा दिया था, 1 घंटे का टाइम था, तो मैंने उसमें क्रॉस चेक भी कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी सही कर ली, ग्रामर भी जितना मेरे को मिला वो भी सही कर लिया। तो ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव तो ठीक ही था, बस यहाँ एक जीए में प्रॉब्लम हो गई, और क्वांट मतलब मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। बाकी इंग्लिश तो वैसा ही जाता है, अब सही गलत क्या होगा पता नहीं। रीजनिंग तो अच्छा ही गया है, क्योंकि मैंने खुद ही उसमें छोड़े हैं जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन से, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो आप सब भी बताइए आपका कैसा गया पेपर। और जी ये तो भाई वाकई टफ आ रहा है, एसबीआई क्लर्क में भी बहुत टफ आया था, और इसमें तो अलग ही लेवल पे पूछ रहे थे। एक भी मतलब मुझे लग रहा था एक दो छोड़ के कुछ आ ही नहीं रहा था मुझे। और मेरे अटेम्प्ट तो मतलब इतने ही रह पाए, और मुझे वाकई बहुत डाउट हो रहा है कि इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे पिछली बार 122 गया था शायद तक जनरल का कट ऑफ, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब वो 200 में से सिर्फ वो एमसीक्यूज़ वाले में। और इस बार तो इतना तो अटेम्प्ट भी नहीं है, तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। क्वांट में थोड़ा और करना चाहिए था, और मेरे को लगता है रीजनिंग में भी रिस्क ले लेना चाहिए था मेरे को लॉजिकल करके, क्या पता सही हो जाता है, अगर एक भी सही हो जाता तो कवर हो जाता ना पूरा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और क्वांट मुझे सुधारना पड़ेगा, लोग इसमें काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट करते हैं, 40 में लगभग 35-37 भी करके आए हैं लोग। तो मेरे को कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। और आप लोग भी देखिए, अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज़ ही हैं, मेंस वेंस का कोई चक्कर नहीं है।